नमस्कार छात्रों, कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी का दूसरा पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है झुमका। दोस्तों, सुशील सरित इनके द्वारा लिखित ये एक वर्णनात्मक कहानी है झुमका। अब झुमका, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। झुमका मतलब कानों में पहनने का एक अलंकार है। लड़कियाँ स्त्रियाँ जो काने में पहनती है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है झुमका जो स्त्रियाँ अपने कानों में पहनती है। तो कहानी का ये शीर्षक है झुमका। इस झुमके के इर्द गिर्द ये कहानी आगे बढ़ती है और इसी झुमके से कांति, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है, और उनके घर पर काम करने वाली कमलाबाई, इन दोनों के बीच जो संवाद, जो वार्तालाप होता है, उसी के माध्यम से लेखक सुशील सरित हमें दया, परोपकार, मानवता आदि गुणों की सीख देते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के जो प्रमुख पात्र है उनकी जानकारी पहले मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मुख्य पात्र है इस कहानी की जिसका नाम है कांति, जो कि घर की मालकिन है। दूसरा पात्र है रमा, जो कि कांति की सहेली है, पड़ोसन है। तीसरी पात्र है कमलाबाई, जो कि कांति के घर पर काम करने वाली एक काम वाली बाई या नौकरानी है। सर्वेश, जो कि कांति के पति है। तो यहाँ पर यह है इस कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी का संक्षेप में एक आशय जो है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद विस्तार से हम कहानी देखेंगे। होता यह है कि कांति जो है वह अपने 2 साल की जो जमा पूंजी है, लगभग 2000 रुपये उसने बचा कर रखे थे। उन 2000 रुपये से वह सुनार के यहाँ से झुमके खरीद कर लाती है, जो उसे बहुत ही पसंद आते हैं, और वह खरीद लाती है। लेकिन जब घर पर लाते हैं तो उसकी सहेली जो है रमा, वो उसे बताती है कि अरे, इस झुमके का एक मोती जो है वह टूटा हुआ है। तो इसलिए वह ठीक करने के लिए वह दोनों फिर से उस सुनार के पास जाते हैं। सुनार जो कहता है कि अरे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे तो मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। सोनार जो है वह झुमका वो ठीक करवा देता है और दोनों रिक्शा में बैठकर वापस घर आते हैं। जब कांति अपने घर में आती है और झुमके जो है वह संभाल कर अपनी अलमारी में रखने के लिए जाती है, तब वह देखती है कि अरे, इसमें तो एक ही झुमका है, एक झुमका कहाँ गया। अब बेचारी चिंतित और परेशान हो जाती है। एक झुमका वह अंदर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। दोपहर में वह आराम करने बैठती है, तब सोचती है कि अब क्या होगा। उसने तो अपने पति सर्वेश को भी ये बात बताई नहीं थी, उनको अगर पता चलेगा तो वो क्या क्या कहेंगे। इस प्रकार ढेर सारे विचार, चिंताएं उसके मन में आते हैं। और तभी काम वाली बाई जो है कमलाबाई, वो घर पर काम करने के लिए आती है। काम करते समय कमलाबाई जो है वह अपनी बेटी की कर्म कहानी मालकिन को बताती है कि कैसे कितने दिनों से उनकी बेटी घर ससुराल नहीं गई है। ससुराल वाले उसे गहने न देने के कारण लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये सारे बातें बताते बताते कमलाबाई जो है वह कांति को बताती है कि जब मैं रास्ते से आपके घर पर आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक झुमका मिला है। अब इस झुमके से मैं क्या करूँगी, अपनी बेटी को 1-2 गहना बनाकर दूंगी, तब उसके ससुराल वाले उसे लेकर जाएंगे। अब कांति देखती है कि अरे, ये तो वही झुमका है जो सुनार से खरीद लाई थी, जो गुम गया था। लेकिन वो अपनी बात जो है वह कमलाबाई से कहती नहीं। वह सोचती है कि मेरे लिए ये एक झुमका ठीक है, लेकिन इस झुमके की वजह से कमलाबाई की कितनी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। उसकी लड़की जो कितने दिनों से ससुराल नहीं गई है, मात्र इस वजह से कि उसकी माँ ने उसे गहने नहीं दिए हैं। अगर ये कमलाबाई आज ये झुमका बेचकर अगर अपनी बेटी को कुछ गहने बना देती है तो उसकी बेटी जो है वो वापस ससुराल जा सकती है। उसकी कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर कांति के मन में यही विचार आते हैं। तो यहाँ पर कमलाबाई कहती है कि मैं अगर कहीं बेचने जाऊँ तो लोग मुझ पर शक कर सकते हैं, चुरा कर लाया है ऐसा कह सकते हैं। इसलिए आप ही क्या करो, ये अपने पास रखो, सुनार की यहाँ बेचो, उससे जो पैसे आएंगे वो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी को गहने खरीद कर दूंगी। अब कांति को ये पता है कि यह झुमका उसी का है, लेकिन वह अगर ऐसी बात बताती है
तो कमलाबाई को दुख हो सकता था, उसकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ सकती थी। इसलिए कांति जो है वो अपनी बात मन में ही रखती है, झुमका अपनी अलमारी में रखती है और 1000 रुपये जो दूध वाले को देने थे वो 1000 रुपये कमलाबाई के हाथ में रख देती है और कहती है कि अपनी बेटी को गहने खरीद कर उसे ससुराल विदा करो, और भी अगर पैसे कम पड़ते हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें और पैसे दे दूँगी। तो इस प्रकार कांति ने यहाँ पर थोड़ी सी दया दिखाई, थोड़ा सा मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाया, निम्न वर्ग के लिए सहानुभूति दिखाई और इस वजह से कमलाबाई की इतनी बड़ी समस्या जो थी उसका हल होने वाला था। लेखक हम सबसे यही उम्मीद रखते हैं, यही आशा रखते हैं कि समाज में हमें भी ऐसे दीन दुखी लोग जो है उन पर दया रखनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण हम सबको रखना चाहिए। तो यही सीख झुमका इस वर्णनात्मक कहानी के माध्यम से रचनाकार सुशील सरित हम सबको देना चाहते हैं। चलो अब देखते हैं कहानी विस्तार से, क्या कहते हैं लेखक। देखिए, कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाँट डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। कहानी की शुरुआत होती है झुमके के गुम हो जाने से। जो झुमके 2000 रुपये में यहाँ पर कांति खरीद लाई थी उसमें से एक झुमका गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था और कांति जो है उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसलिए घर का हर एक कोना कोना उसने ढूंढ मारा, यानी हर कोने में जाकर देखा। जितनी घर में अलमारियाँ थी उन अलमारियों के नीचे बिछे कागज़ के टुकड़े थे, उन कागज़ के टुकड़ों को देख लिया। बिस्तर जो थे वो 2-2 बार झटक कर हटाकर उसमें देखा, लेकिन झुमका जो न मिलना था न मिला। मतलब इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी कांति को झुमका नहीं मिल पा रहा था। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही न था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। गनीमत, गनीमत का अर्थ है संकट में संतोष की या समाधान की बात, यानी इतने बड़े संकट में एक ही संतोष की या एक ही समाधान की बात कांति के लिए थी कि झुमके खरीदने की बात उसने अपने पति सर्वेश को बताई नहीं थी। अगर वो कहती है कि ये बात मैंने सर्वेश को बताई होती और आज अगर उसे पता चल जाता कि उसमें से एक झुमका गुम गया है तो वह सारा घर सिर पर उठा लेता, यानी कितना तमाशा करता, कितना डांटता, गालियाँ देता। ये सोचकर ही कांति सिहर उठती है, मतलब कांप जाती है, डर जाती है, भय से कांपने लगती है कि अगर सर्वेश को पता होता तो क्या क्या होता। लेकिन अच्छी बात ये थी, समाधान की बात ये थी, गनीमत की बात ये थी कि उसने ये बात सर्वेश को बताई नहीं थी कि उसने झुमका खरीदा है और उसमें से एक झुमका अब गुम गया है। तो ये दोनों बातें जो थी वह सर्वेश को यानी कांति के पति को अभी तक पता नहीं थी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। अब पिछले महीने की एक बात कांति यहाँ पर बताती है कि पिछले महीने उनकी जो बेटी है मिन्नी, उसकी छोटी सी घड़ी गुम गई थी, तो सर्वेश ने सारा घर सर पर उठा लिया था, मतलब शोर मचाया था, भला बुरा कहा था। अगर झुमका गुम गया है ये बात अगर पता चलती तो न जाने सर्वेश क्या क्या करता। लेकिन यहाँ पर संतोष और समाधान की बात यही थी कि सर्वेश को इसमें से कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर अब वह झुमका कांति कैसे खरीद कर लाई थी इसकी जानकारी लेखक हमें देते हैं। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठी की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वह सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। कल कांति ने झुमका खरीदा था, उसकी कीमत थी 2000 रुपये और वह 2000 मतलब कांति ने 2 साल जो बचत करके रखी थी, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके जो उसने बचत करके रखी थी, पूरे 2 साल उसके लिए लगे थे जमा करने के लिए, और वह 2 साल की जमा पूंजी व संपत्ति वह इस प्रकार एक झुमके के लिए खरीदने के लिए वहाँ पर खर्च कर रही थी। तो उसने एक बार भी नहीं सोचा
कि इतना बड़ा काम वो कर रही है, 2 साल की जमा पूंजी झुमकों के लिए खरीदने के लिए खर्च कर रही है। अगर ये बात उसके पति सर्वेश को पता चल जाएगी तो वे क्या कहेंगे। कांति ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था या विचार नहीं किया था। उसे तो बस वो झुमके पसंद आए थे और हर हाल में वो उसे खरीदना चाहती थी और अपनी वो इच्छा उसने पूरी भी की थी। तो ये हुआ कैसे था, उसे कैसे वो झुमके उन्होंने देखे थे, कैसे वो झुमके उसे पसंद आए, कैसे सुनार से वो खरीद कर लाई, ये लेखक हमें आगे बताते हैं। दरअसल यानी वास्तव में झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था मतलब पसंद आ गया था, अच्छा आ गया था। लेखक कहते हैं कि वह झुमके का जोड़ा वास्तव में इतना सुंदर, इतना खूबसूरत था कि एक ही नज़र में वह कांति को पसंद आ गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगी झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया था। अब प्रसंग क्या था देखिए। कांति की जो सहेली है, पड़ोसन है रमा, उसको एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी और वह रमा कांति को अपने साथ उस सुनार की दुकान में लेकर गई थी और वहाँ शोकेश में कांति ने ये झुमकों का जोड़ा देखा था और देखकर ही वह उसे पसंद आ गया था। तो उसकी कीमत वगैरह जो है वह उसने उस सुनार से पूछी। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत ये झुमके का जोड़ा सिर्फ 2000 का हो सकता है। यानी देखकर तो लगता था कि ये बहुत महंगा होगा, लेकिन जब सुनार ने उसकी कीमत मात्र 2000 बताई तो मात्र उसे खरीदने का लालच, ईर्ष्या कांति के मन में हुई, क्योंकि वह उसे तो इतना महंगा समझती थी और कांति की दृष्टि से तो वह कीमत बहुत कम थी। इसलिए वह सोचने लगी कि यह जैसे तैसे मुझे खरीदना ही है। वह दुकानदार जो था, सुनार जो था, वह रमा का परिचित था, जान पहचान वाला था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। देखिए, अब यहाँ पर कांति की सहायता सुनार ने कैसे की। जान पहचान थी तो कांति को वो पसंद आया था झुमके का जोड़ा, तो सुनार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये शोकेस से निकाल कर बाजू में रखता हूँ और 2 दिन तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 2 दिन में अगर कोई आकर इसे मांगता भी है तो मैं उसे बेचूँगा नहीं। तो 2 दिन में तुम आकर पैसे देकर इसे ले जा सकती हो। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स जो है उसके टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब घर आने पर कांति के मन में विचार आया कि सर्वेश को अपने पति को बता दे कि सुनार के यहाँ इस प्रकार 2000 का जो झुमके का जोड़ा है मुझे पसंद आया है, आप मुझे खरीद कर दे दो। लेकिन तभी उसके मन में आया कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, पति को इनकम टैक्स भरने का टेंशन है और उसके इस टेंशन में मैं अपने खरीदारी करने की बात अगर बताऊँ तो ये उचित नहीं होगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई तो उसने नया जुगाड़ किया। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। पति से कहने की हिम्मत नहीं हुई तो क्या किया यहाँ पर कांति ने कि 2 साल से उसने बचत करके रखी थी और वह बचत की हुई जमा पूंजी जो थी वह इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाती है। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। उसने सोचा कि अभी सर्वेश को नहीं बताते, उसे सरप्राइज़ देते हैं और जब अगले हफ्ते में उनकी मैरिज एनिवर्सरी है यानी शादी की सालगिरह जो है, उस अवसर पर ये पहनूंगी और तभी मैं सर्वेश को इन झुमके के बारे में बताऊंगी, ऐसा वह सोचती है। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। सरप्राइज़ देने वाली थी अपने पति को और इसलिए झुमके खरीदने के बाद उसने सर्वेश को ही नहीं, घर में और किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अब कल वह खरीद कर लाई थी। आज सुबह सुबह जब उसकी सहेली रमा जो है घर पर आई
तो कांति ने खुशी खुशी रमा को वह झुमके दिखाए कि देखो उस दिन तुम्हारी अंगूठी लेने के लिए हम दुकान गए थे, वहाँ मैंने ये झुमके देखे थे, कल मैं उसे खरीद कर लाई हूँ। खुशी खुशी उसने वह झुमके दिखाए। तो रमा ने वह झुमके देखे और अचानक उसका ध्यान एक टूटे मोती की तरफ गया। झुमके को जो मोती लगाए थे उसमें से एक मोती टूट गया था। तो उसने कांति को बता दिया कि अरे इसका एक मोती तो टूट गया है। तो यहाँ पर कांति कहती है अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए यानी अतिरिक्त पैसे लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा में बैठकर सुनार की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर रमा ने जो बात बताई थी मोतियों के टूटे होने की, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर कांति रमा के साथ सुनार की दुकान में चली जाती है। उसे लगता है कि अभी अगर जाएंगे तो अतिरिक्त पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा दिन होने के बाद गए तो सुनार कहेगा कि ये तो मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, अलग से पैसे लगेंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए जल्द जाकर वह बिना पैसे दिए वो ठीक करवाना चाहती है और इसलिए रमा और कांति दोनों रिक्शा में बैठकर उस सुनार के दुकान में चले जाते हैं। सुनार कहता है अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, यानी यह बहुत छोटी सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी दुकान समझकर आ जाएगा, ऐसा कहकर उसे तसल्ली भी कर दी। तसल्ली कर दी मतलब उसका समाधान कर दिया, उसका धीरज बढ़ाया। तो सुनार ने कहा कि अरे ये बहुत छोटी बात है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। आधे घंटे में उसने वह टूटा हुआ मोती जो था वो ठीक भी कर दिया और कांति को इस बात का भी धीरज बंधाया कि अरे आगे भी अगर ऐसी कोई छोटी मोटी बात हुई तो आप यहाँ आ सकते हैं, बिना संकोच किए, बिना शर्माए यहाँ आकर ये अपना काम करवा सकती हो। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब समाधान हुआ कि बिना पैसे दिए यहाँ पर झुमके का काम ठीक हो गया। घर आई बेचारी और उसने वो पैकेट अपने जगह पर झुमके का पैकेट जो था एक जगह पर रख दिया और घर का अपना कामकाज करने में जुट गई। अब कामकाज निपटा कर यानी कामकाज ख़त्म करके जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके वो लाई थी, इतना कांति को याद था। अब घर का सारा कामकाज वगैरह पूरा करने पर जब वह पैकेट उठाकर वह अलमारी में रखने के लिए निकल पड़ी तो उसने पैकेट देखा तो उसमें एक ही झुमका था। तो अरे दूसरा झुमका गया गया, सोनार से यहाँ निकली थी तो साथ में दोनों झुमके थे, ये उसको याद था, तो दूसरा झुमका गया कहाँ। अब चिंता और परेशानी में डूब गई थी कांति और सोच रही थी कि कहाँ गया होगा। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा था। बेचारी को नींद नहीं आ रही थी। इतनी खुशी से 2 साल की पूंजी खर्च करके वह झुमका खरीद कर लाई थी और अचानक ऐसा एक झुमका गायब हो गया था, खो गया था, तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी थी लेकिन नींद नहीं थी। आंखों के सामने वही झुमका बार बार नज़र आ रहा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। नींद तो नहीं आ रही थी। आधे घंटे के बाद जैसे तैसे वह सो गई थी और तब यहाँ पर दरवाजे की बेल बजी तो वह उठने पर मजबूर हो गई, मतलब उसे इच्छा न होते हुए भी बिस्तर से उठना पड़ा। मन ही मन वह सोचती है कि कमलाबाई ही होगी। सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो यहाँ पर उसका अंदाज़ा सही निकला, दरवाजे पर काम वाली बाई कमलाबाई ही थी। बहू जी, आज ज़रा देर हो गई। लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। अब कमलाबाई जो है वह आज इतनी देर से क्यों आई
इसकी वजह वह अपनी मालकिन को बिना पूछे एक ही दम में सारी बात बता देती है कि बहू जी आज तो मुझे ज़रा देरी हो गई। इसकी वजह यह है कि मेरी लड़की जो लगभग 2 महीने से घर पर आई है, यहाँ मायके आई है ससुराल से, उसका छोटा लड़का जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं लेकर गई थी और इसलिए मुझे आज ज़्यादा देर हो गई। अपनी सारी सफाई उसने दे डाली और अपना काम करने के लिए यानी बर्तन मांजने के लिए वह बैठ जाती है। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी। मतलब कांति को ये बात पहले भी पता थी, कमलाबाई ने ये बात पहले बताई थी कि उसकी लड़की जो है मायके आई है, ससुराल नहीं गई है इतने दिनों से। तो यहाँ पर कांति जो है कमलाबाई से कहती है, क्यों, उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। यानी कांति के मन में इच्छा हुई कि अरे इसकी लड़की का जो पति है वह तो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, फिर इतने दिनों से उसकी लड़की यहाँ मायके क्यों रही है, ससुराल क्यों नहीं जाती है। तो मन में यह बात वह नहीं रह सकी और वह अब कमलाबाई से ये बात पूछ ही बैठती है। तो उसका जवाब जो है वह कमलाबाई देती है कि क्यों उसकी बेटी 2 महीने से मायके में है, ससुराल क्यों नहीं जा रही है। तो वह बात यहाँ पर कमलाबाई जो है वह कांति को बताती है। वह कहती है, हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। अब आंखें फट गई है मतलब वे चकित हो गए हैं और उनके मन में लालच आ गया है। जब उसकी नौकरी पक्की हो गई मतलब वह परमानेंट हुआ है तो उसके मन में लालच आया है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए हैं, अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करने में आखिर कितना करूं। तो यहाँ पर दहेज का ये मामला हमें नज़र आता है। हमें पता है दहेज ये समाज को लगी हुई एक कुप्रथा है। यहाँ पर काम वाली बाई जो है उसकी लड़की दहेज न देने की वजह से या दहेज के रूप में उसको गहने न देने के कारण 2 महीने से मायके में बैठी है, ससुराल वाले उसे लेने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात जो है वह काम वाली कमलाबाई जो है कांति को बता देती है कि वे गहने चाहते हैं और जब तक मैं उसे गहने न दूँ, अपनी बेटी को 2-4 गहने न दूँ, ससुराल वाले उसे लेने नहीं आएंगे। लेकिन हम तुम ही बताओ, मैं तो चौका बासन का काम करती हूँ, मतलब बर्तन मांजने का, रसोई करने का, रसोई घर साफ करने का काम मैं करती हूँ, तो इसमें मैं कितने कमा लेती हूँ। बिटिया के बापू होते तो और बात थी। यानी कमलाबाई के पति नहीं थे, इसलिए वह कहते हैं कि बिटिया के बापू अगर होते, मेरे पति अगर होते तो और बात थी। अगर वे होते तो मैं थोड़ा पार दहेज के रूप में गहने वगैरह दे सकती थी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए हैं। कमलाबाई कहती है कि ये छोटी सी ये बात कि मैं उन्हें दहेज नहीं दे पाई और इसीलिए वे मेरी बिटिया को लेने नहीं आ रहे हैं। कमलाबाई ने बर्तनों को झबियों में रखकर भराई आँखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। बात बताते बताते कमलाबाई की आंखों में आंसू आए थे। अपनी कोहनी से उसने आंसू पोंछ डाले थे बर्तनों को झबिया में, मतलब बर्तन रखने की जो वहाँ छोटा सा बर्तन होता है, कोठरी उसे कहते हैं, टोकरी उसे कहते हैं, तो उस टोकरी में वो सारे बर्तन रखाती है। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना, ऐसा कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। अब कांति के मन में अपने काम वाली के लिए थोड़ी सी सहानुभूति आई, इसलिए उन्होंने कहा कि इस महीने की तुम्हारी जो पगार है वो जाने से पहले तुम लेते जाना। और ऐसा कहकर वो छत के ऊपर जो सूखे हुए कपड़े थे वो लाने के लिए चली जाती है। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने की तैयारी में खड़ी थी। अब कमलाबाई का भी काम हुआ था। जैसे ही वहाँ पर मालकिन यानी कांति नीचे आती है कपड़े समेटकर, तो वहाँ पर कमलाबाई जो है सारे बर्तन वगैरह किचन में रखकर जाने की तैयारी में थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। कांति ने जो है उसकी पगार जो है उससे देते हुए कहा कि ये 200 रुपये तुम लेते जाओ और अगर ज़रूरत पड़ती है तुम उससे मांग सकती हो। कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए।
नोट अपने पल्लू में बांधकर, पल्लू या साड़ी का जो पल्लू होता है उस पल्लू में उसने 100 के वह 2 नोट यानी 200 रुपये बांध दिए और दरवाजे पर पहुंची ही थी न कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। पगार तो मिली थी, 100 के 2 नोट यानी 200 रुपये अपने पल्लू में उसने बांधे भी थे और दरवाजे तक कमलाबाई गई थी, लेकिन मन में कुछ विचार आया और वह वापस घर के अंदर आती है। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। आश्चर्य होता है कि अरे मैंने तो इसे पैसे दिए तो ये वापस क्यों आई। तो वो कहती है कि अरे वापस क्यों आई, क्या बात है। तो इस पर कमलाबाई कहती है, बहू जी आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। क्या पड़ा मिला था, झुमका मिला था। तो वही बात यहाँ पर कमलाबाई जो है वो कांति को बताती है कि अरे बहू जी दोपहर को मैं जब बाज़ार से रस्तोगी साहब जो है उस रस्तोगी साहब के घर से काम करने जब जा रही थी तो रास्ते में ये झुमका मुझे पड़ा मिला था। कम से कम जो है वह 4 तोले का, कम से कम जो है वह 2 तोले का होगा, ऐसा यहाँ पर कम से कम 2 तोले का होगा बहू जी, ऐसा यहाँ पर काम वाली बाई जो है कांति से कहती है और उनके हाथ में वो झुमका रख देती है। बहू जी मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है, आप इसे बेच दो, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए काम वाली बाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। बेचारी को खुशी हुई थी, उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने बेटी को गहने बनवा कर दे, लेकिन आज रास्ते में उसे ये झुमका मिला था। अब खुद वो बेचने के लिए जाएगी तो किसी को शक होगा कि इसने चुरा कर लाया है वगैरह, इसलिए वो अपनी मालकिन से ये बात कहती है कि आप ही क्या करो, ये गहना जो है बेच कर आओ, जो पैसे आएंगे वो मुझे दे दो, उन पैसों से मैं कोई हल्का फुल्का यानी छोटा सा गहना जो है वो अपनी बिटिया को बनवा कर दूंगी और उसके ससुराल को खबर करवा दूंगी कि मैंने आपके कहने के अनुसार अपनी बेटी को गहने जो है वो बनवा दिए हैं, तो वे आकर मेरी बेटी को ससुराल ले जा सकते हैं। जैसे ही ये झुमका निकाल कर अपने मालकिन के हाथों में देने लगी काम वाली बाई तो कांति के मुँह से निकला, अरे कांति के मुँह से अपने खोए हुए झुमकों के देखकर एक ही शब्द निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई थी। मतलब कांति के मुंह से अचानक ये शब्द निकला तो यहाँ पर कमलाबाई को भी थोड़ा अलग ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद मालकिन को शक हो रहा है, इसलिए वह कहती है कि अरे बहू विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैंने यह कहीं से चुराया नहीं है, ये सही पर यह मुझे रास्ते पर पड़ा हुआ ही मिला था। तो इस पर कांति कहती है, वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। अब यहाँ पर कांति के मन में पहले तो ये विचार आया कि वह कमलाबाई को बता दी कि अरे ये ऐसी बात नहीं है, ये झुमका मेरा ही है, मेरा ही रास्ते पर कहीं गुम गया था, ऐसा वह कहना चाहती थी। लेकिन अपनी बात कहने से पहले ही कांति के आंखों के सामने काम वाली बाई जो है उसकी लड़की का चेहरा आ गया, जो लड़की सिर्फ गहने न देने की वजह से लगभग 2 महीने से ससुराल नहीं गई थी, मैके ही थी। तो इस पर यह अलग ही विचार जो है वह कांति के मन में आते हैं। वह दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए हैं। गंदुमी रंग की यानी गेहूँए रंग की, दुबली पतली यानी ज़्यादा मोटी नहीं है, कमज़ोर ही है, ऐसी वो काम वाली बाई की लड़की जो है उसका चेहरा कांति के आंखों के सामने तुरंत आ गया और उसके विचार जो है वो परिवर्तित हो गए कि मात्र 2-4 गहने न देने की वजह से इस काम वाली की लड़की 2 महीने से मैके में पड़ी हुई है, ससुराल वाले उसे लेने नहीं आते। तो यहाँ पर कांति के विचार जो है वो बदल जाते हैं, सहानुभूति, दया, मानवता यहाँ पर कांति के मन में निर्माण होते हैं।
कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की ही खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। अब यहाँ पर कल्पना करती है कांति कि उसे लग रहा है कि अभी उसके सामने उसकी काम वाली बाई कमलाबाई नहीं तो वही वह दुर्बल बेसहारा लड़की खड़ी है कि जिसके हाथ में खोया हुआ जो झुमका था वह चमक रहा है। उसमें विचारों में खोई हुई देखकर काम वाली कहती है, क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति जैसे होश में आ गई, जो ख्यालों में खो गई थी। तो काम वाली बाई ने आवाज़ दिया तो जैसे कि वह विचारों से बाहर आती है और कहती है, कुछ नहीं, कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अब कांति ने जो एक झुमका उसके पास था वह निकाला अलमारी से, लेकिन फिर मन में क्या विचार आया पता नहीं। उसने वह झुमका वापस रख दिया और अलमारी उसी तरह बंद करते हुए वो वापस काम वाली बाई कमला की तरफ आती है। कमला बाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। देखिए विचार परिवर्तन यहाँ पर कांति का हुआ, दया आई, सहानुभूति आई, मानवतावादी दृष्टिकोण कांति का यहाँ हमें दिखाई देता है। उसे पता था कि ये झुमका उसी का है, लेकिन फिर भी उसने ये बात काम वाली को नहीं बताई। फिर अपने 1000 रुपये उसने अलमारी से निकाले और काम वाली बाई को कहा कि फ़िलहाल अभी तो तुम क्या करो, ये 1000 रुपये ले जाओ और अपनी बिटिया को कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को देना और उसे ससुराल भेज देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। किसे बेचकर? झुमका बेचकर अगर और कोई ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो मैं तुम्हें वो ऊपर के पैसे भी वापस दे दूँगी। अब हालांकि यहाँ पर कांति उसे बेचने वाली नहीं थी, वह तो उसी का ही झुमका था, लेकिन उस मिले हुए झुमके की वजह से काम वाली बाई की जो इतनी बड़ी समस्या है उससे उसे छुटकारा मिलने वाला था और उससे जो खुशियाँ काम वाली को होने वाली थी उन खुशियों को कांति छीनना नहीं चाहती थी और इसलिए उसी का खुद का यह झुमका होने के बावजूद उसने वह झुमका रखकर बिकने की बात कही और 1000 रुपये तुरंत ही दे डाले। हालांकि वह झुमका कांति बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन काम वाली की खुशियाँ वह बरकरार रखना चाहती थी और इसलिए वह 1000 रुपये उसे दे देती है। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। तो 1000 रुपये 100 के ऐसे 10 नोट यानी 1000 रुपये निकालकर जो दूध वाले को देने थे उसमें से वो पैसे निकालकर काम वाली को दे देती है। काम वाली पैसे लेकर कहती है, अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई काम वाली बाई चली गई। जैसे ही पैसे मिलते हैं 1000 रुपये तो काम वाली कमलाबाई जो है बहुत खुश होती है। कहती है कि अभी मैं रघु सुनार के पास जाती हूँ, वहाँ से बाली का एक सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दूंगी और उसको ससुराल विदा करूँगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी बहू यानी कांति को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, तुम्हारे पति को लंबी उम्र दे। ढेर सारे आशीर्वाद वो अपनी मालकिन को देती है और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। देखिए दोस्तों, छोटा सा ये प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से सुशील सरित ने कितनी बड़ी सीख हम सबको दी है कि यहाँ पर कांति ने जो दया, जो मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाया वह हम सब में होना चाहिए। क्या ऐसी छोटी छोटी बातों से हम दूसरों को कितनी खुशियाँ दे सकते हैं। हमारे घर पर काम करने वाली ये नौकरानी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी समस्या मेरे एक झुमके की वजह से छूटने वाली है और इस वजह से यहाँ पर कांति जो है वो झुमका उसका खुद का है, यह काम वाली को नहीं बताती और उसको 1000 रुपया देकर उसकी बेटी को ससुराल भेजने का उसका सपना पूरा करने के लिए सहायता करती है।
तो यहाँ पर निम्न वर्ग के प्रति ये जो सहानुभूति का भाव है यह हम सबके मन में निर्माण होना चाहिए, यही यहाँ पर लेखक की अपेक्षा है, उम्मीद है। धन्यवाद।